मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो ए वो मस्त बोलो। चप्पल बोल रही के कहीं अरे सब पुत्र पिता को है समान। तू भी ये बात जानती है। मुझे एक से राम भरत ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। प्रिय पहला मांगा तूने वो नहीं हुआ है। भाव मुझे मिल जाए राज भरत ही को आदर सही चार मुझे। प्रिय के कही अरे बलराम बना में पास करे वह भी 14 वर्षों को। इसमें रानी इसमें तूने क्या सोचा है मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ने राज भरत जी को पर आप दूर व्यवसाय न कर दया पात्र उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी ये तेरा पद जो तेरा पूज्य देवता है इस समय पाँव पकड़ते रे बस इतनी भीख मांगता है। हो कभी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। इस बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे। कि दो बारी जो मैंने बदल नहीं सकती पर गई रेख जब पत्थर में धोने से बदल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुख होता हो तो एक बात बतलाती हूँ। थोड़ी आँखों के ही आगे मैं ये उपाय बताती हूँ। बात घर ही में है इस पंचों में अपमान नहीं।
तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। कि मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का नवास मांग रही हूँ। मैं तुमसे शिवघाती जैसा हादिया नमाज मांग रही हूँ। अगर ऐसे सीन पर भी आप पर यहाँ नहीं रुका जाता हो तो रामलीला देखने के लिए बिल्कुल नहीं आए। 15 आदमियों में भी हम अपनी लीला कर देंगे। परम ब्रह्म के पिता दशरथ जी का विलाप और आप लोग बीच में से उठकर इस तरह से जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं आए। जब मनोरंजन के लिए आते हैं, अभी कोई लड़का नाच रहा होता एक भी नहीं जाता। मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, तो जो दे दो वही मुनासिब है।
हर वीर सेवक सचवे कहो मुद रवि दीप रामा जागे हो जयनावदपति कारण कवन विशेष सियापति रामचंद्र जी की है। हे सुमंत जी, राजा रोजाना पहले प्रथम मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे, मगर आज सूर्यदेव के उगने के बाद भी महाराज नहीं आए हैं। हमको बड़ा विस्मय है, आप जाकर देखिए, क्योंकि हम तो महलों में जा नहीं सकते। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। महाराज प्रणाम, महारानी प्रणाम। ए सुमंत जी, महाराज को रात भर नींद नहीं आई है। राम राम कहते हुए पूरी रात निकाल दी है। इसका कारण तो भगवान ही जाने। मुझे कोई भेद नहीं देते। हे सुमंत जी, आप जल्दी जाकर राम को बुला लाइए। बहुत अच्छा। माता जी को प्रणाम। दूसरो कहे माते ताते दुख कारण करौज तर जेहि हो निवारण रामा। हुआ है क्या, क्यों तुमको
मुझे पिताजी के दुख का कारण बतलाइए। हे बेटा राम, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती, लेकर इन्होंने आपका नाम लेते लेते पूरी रात गुजार दी है। तुम जो मुझसे पूछ रहे हो मैं उसी को बतलाती हूँ। कहने के लिए हो मोहे दो वरदाना, मांगे हो जो कुछ पूरे सुहाना। हे बेटा राम, जो तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि पिताजी के दुख का कारण क्या है। मेरे महाराज पर तुमसे ज्यादा प्रिय हैं, और दूसरी तरफ महाराज द्वारा दिए गए वचन हैं। हे बेटा राम, महाराज ने मुझे 2 वरदान दे रखे थे। आज मैंने उन दोनों वरदानों को जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने मांग लिए। पहले वरदान में तो तुम्हारी जगह पर भरत जी को अयोध्या का राज्य मांगा है, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। बस यही सुनकर के महाराज मूर्छित हो गए हैं, और इसके अलावा कोई कारण नहीं है। हे माता जी, वह पुत्र बहुत ही बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों को मानकर अपने वचनों की कीर्ति रखे। ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सवई भाते चमोर रामा। आयुष बहुर सपन जननी तोर जियावत राम चंद्र जय। हे माता जी, वन में मुझे मेरा सब प्रकार का हित है। वहाँ मुनियों से मेरा मिलन होगा, और उस पर भी पिताजी की आज्ञा और माता जी की सहमति। भरत प्राण प्रिय बहुरायो, वेद सब वेद मोहे मुख्य आजो राजा। आज विधाता मुझ पर सब प्रकार से प्रसन्न है, क्योंकि प्राण प्रिय भरत राज लेगा। मगर कार्य के लिए मैं बन जाऊं तो समय उपयोगी होगा, और वरना मुझे मूर्खों में गिना जाएगा। हे बेटा राम, तुम्हारी और भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ, मुझे और कोई कारण नहीं मालूम है। तुम तो अपराधी योग्य नहीं हो, सब माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो, और माता पिता के वचनों को मानते हो।
के लंडे लीलो पा गई मूर्छा राम हे समय सचिव राम आज मन कहे बिन समय समय की किया पति राम हे बेटा राम, राम मेरे पास आओ। हे पिताजी, आप सुख के समय मेरा प्रेम छोड़कर मुझे लग जाने की आज्ञा दीजिए। मैं अपनी माता कौशल्या से विदा ले आऊं और आपके चरण छूकर वन चला जाऊंगा। प्रसन्न रहो। आओ बेटा राम, मेरे पास बैठो। बहन के चुनाव मारे होते। और बेटा नौनिहाल, आज तो तुम्हारा राज तिलक है। वो मंगल घड़ी कब आएगी जब तुम्हारा राज तिलक होगा? ये बेटा, तुम जल्दी से स्नान कर आओ और जो तुम्हें अच्छा लगे वो खा लीजिए और तुम अपने पिताजी के पास जाना। पिता दीन मोहे का ननराजू जह सब भाते मोर बड़ काजू रामा। हे माता जी, पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है। तात पिता है तो मैं प्यारे प्यारे देखे वो देते नेते चरे ते तुम्हारे रामा। क्या कहा बेटा? बन। हे बेटा राम, तुम तो महाराज को प्राणों से भी अधिक प्यारे थे, फिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? माता जी को खुश रहो। आर्यवन को प्रणाम। प्रसन्न रहो। आओ बेटी। जिस भांत मगन हो रही हो, जैसे कंगालन हो कोई, मुरझाई हो जैसे मानो
बरसों की रोगिन हो कोई, हे बेटी सौगंध तुम्हें, बतलाओ तो चिंता क्या है, और लज्जा को दूर करो सीते, बतलाओ हृदय में बितला क्या है। हे माता जी, मुझे आप बतलाएं। इस समय दार में क्या है मेरा, क्या मुझे वो अच्छा है माता, क्या मुझे वो, मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या क्या है पत्नी के लिए तो पति सर्वांश सबसे बढ़कर है, सर्वांश सबसे, लेकिन मर्तबा सास माता उससे भी ऊपर कर है। हे आज पूजनीय है उनकी, जिनकी है तो पुजारन है, जिनकी है तो, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को बड़ी पुजारन है। हे बिदना के साथ चक्र रचा, और जो भी सर पर बर्तन के साथ, और राजवंशिक होते होते 14 बरसों का मन कैसा,
वो मार दो सारे दे में मगर हाथ के नीचे बैठो वो मार दो तुम करो तो हाँ तो बताऊंगा कौन करो और पैरन बनी है छोटी माँ के बेटे सुत को बन में पैरन बनी है छोटी माँ के सुत को पैरन बनी है छोटी माँ के बेटे सुत को बन में पैरन बनी है छोटी माँ के सोते को भेजे और सोते को बन में कहावत के मन में हो सुन को गान में कहा याद मन में आग लगाए रही खेलते चमन में पैरन बनी है छोटी माँ के सुत को भेजे गान में ओ भेजे गान में भेजे गान में कहाँ समायो याद मन छोटी नगरी हो हरे समांतर झलकत नाए झलकत छोटी गागी पेपता में मर रहे हो कोई देख आवते सोनगरी हो और दुख जन जन में निर्दुख मन में पाप समाए रही के चमन में पैरन बनी है छोटी माँ पैरन बनी है छोटी माँ के बेटे सुत को बन में और सुत के सुख को देख के चल गई ये कैसी है